हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द बोर्ड्स आर्मी। बच्चों, हमने पार्ट 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है वीडियो का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने बोर्ड्स में 90% से भी ज़्यादा स्कोर करा हुआ है, इसलिए मैं आपको सही गाइडेंस इस चैप्टर के लिए दे सकता हूँ और पूरी की पूरी 10th के लिए भी दे सकता हूँ बेटा। अच्छा, चलिए फटाफट से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं बेटा। अब हमें पढ़ना है एक्सोथर्मिक। हमें पढ़ना है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दो चीजें पढ़नी है। हमें एक्सोथर्मिक पढ़ना है बच्चों और हमें एक एंडोथर्मिक पढ़ना है। देखिए, दोनों बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा। देखो, एक्सो मतलब होता है, आपको ध्यान रखना है बेटा, एक्सो मतलब होता है यहाँ पे लॉस, थर्मिक मतलब हीट, यानी कि लॉस ऑफ हीट हो रहा है, ठीक है। और एंडो मतलब होता है बेटा गेन। एंडो मतलब क्या होता है? गेन। और थर्मिक मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया हीट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ हीट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? गेन ऑफ हीट हो रहा है। जैसे किसी को ये बात समझने में दिक्कत हो रही है, अगर एक्सो एंडो में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग तो बेटा इस बात को अच्छे समझ पाओगे। देखो, ध्यान समझो। देखिए, एक्सो, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है बेटा। आप लोग तो इस वर्ड से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे ना। एक्स मतलब तुम्हें पता ही है, तो समझाने की जरूरत तो नहीं है। तो बेटा ये जो एक्स है, एक्स हमेशा जलती है, सुना आपने? ये जलता है, किसी का भी एक्स होगा तो उससे हमेशा जलता है। तो आपको क्या रखना है? यहाँ पे हीट होती है, यहाँ पे हीट निकलती है। तो एक्स से क्या निकल रही है? हीट निकल रही है हमेशा। तो आपको इस चीज से भी आप याद कर सकते हो बच्चों। बाकी आपके ऊपर है, आप ऐसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आपको ये लेटेस्ट तरीका पसंद है तो आप इससे भी कर सकते हो। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बेटा चूना होता है। हिंदी में अगर बोले प्रॉपर तो इसे चूना बोलते हैं। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड में। जब आप पानी डालते हो, मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया बेटा कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैसे होता है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हो, पार्ट 3 है वो वीडियो का। तो कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम जब भी वाटर डालेंगे ना बेटा, तो इससे क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा बेटा, ठीक है। और हमें क्या मिल जाएगा? हीट निकलेगी उसके अंदर से। क्या रिलीज होगी? हीट। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब मैंने पानी डाला तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और निकली क्या बेटा? हीट निकली। ये किसका है एग्जाम्पल? ये है बेटा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। अच्छा, चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। ये है आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 2। ये है एंडोथर्मिक का बेटा, ठीक है, लिख देता हूं मैं। एंडोथर्मिक का है ये एग्जाम्पल। तो एंडोथर्मिक के लिए मैंने ले ली नाइट्रोजन गैस N2। अच्छा, ये हो गई नाइट्रोजन गैस। इसमें अगर मैं जोड़ता हूं बेटा H2 हाइड्रोजन गैस, अब इसे जोड़ने के लिए, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, यहां पे क्या हो रहा है? गेन ऑफ हीट हो रहा है बेटा। तो हीट हमें देनी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी, समझ रहे हो आप? ये गेन करेगा, इसको मिलेगी और हम देंगे। कैसे देंगे? इसमें हीट और कर देंगे, मतलब इसको हीट कर देंगे। जब हम इसको हीट करते हैं तो बेटा हमें मिलता है अमोनिया। इसे बोलते हैं अमोनिया, NH3 बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया अमोनिया। हमें क्या मिला? अमोनिया। आपको ये बात याद रखनी है, जहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब हम हीट करते हैं, यानी कि गेन हो रहा है उसको हीट का, तो वो अमोनिया मिलता है। इसे ये बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन के रिएक्शन के बारे में और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन नाम में ही पता चल रहा है, दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। तो एग्जाम्पल के तौर में हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे। अब हमें क्या लेना है? वाटर। ये हमने पहले ही किया है बच्चों, अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में करा तो है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, दो चीजों का लिया, ये कॉम्बिनेशन है। दो चीजों को जोड़ा और क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है कि नहीं बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बताया था, और हीट निकल जाती है, एक्सोथर्मिक में बताया था। तो ये वही तो है बच्चों। अच्छा, दो चीजों को जोड़ के एक चीज बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो, FeSO4 है, ये 2FeSO4। जब आप हीट कर दोगे इसको, जब आप हीट कर दोगे बेटा, तो ये Fe2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा, SO2 और SO3। अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं ये क्या क्या बन गए हैं। ये तो है बेटा आपका, देखो, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दो है ना इसलिए डाई हो गया। और ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ये हो गया बेटा 2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये 3 हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये पहले क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें समझा दूंगा बेटा। अभी आप सिंपली इतना समझो कि 2 जो होते हैं उसे डाई बोला जाता है, और 3 हो गए अगर एटम तो उसे ट्राई बोला जाता है। ओके, जल्दी से क्विकली बेटा एक रिकैप मार लेते हैं। देखो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या समझा है? कॉम्बिनेशन में 2 चीजों के कॉम्बिनेशन से एक चीज बन जाना। अच्छा, तो डिकम्पोजिशन क्या है सर? तो एक चीज से टूट के 2-3 चीजें बन जाना, तो डिकम्पोजिशन यानी कॉम्बिनेशन का अपोजिट। चलिए बच्चों, अब आगे पढ़ लेते हैं। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था अभी हमने। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ना 3 टाइप की चीजें आती है। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन आता है, एक फोटो डिकम्पोजिशन आता है, और एक तीसरा है बेटा, ये पेज खत्म हो गया, आगे दिखा दूंगा मैं आपको, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आता है। थर्मल अभी हमने पढ़ा था बेटा, एक्सोथर्मिक में मैंने बताया था थर्मिक और थर्मल इन सब का मतलब होता है हीट से लेना देना होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कुछ नहीं होता बेटा, ऐसा डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक हो जाना, 2 या 3 चीजों में बन जाना, ऐसा मतलब रिएक्शन जिसके अंदर डिकम्पोजिशन तो हो रहा हो, यानी कि 1 से 2-3 चीजें तो बन रही हो, पर वो किसके सहारे होना चाहिए? थर्मल एनर्जी। देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन का ऑलरेडी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे N2 यानी नाइट्रोजन गैस, और H2 है, H2 हाइड्रोजन गैस है। जब नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ हम हीट कर दें कोई चीज, यहाँ पे देखो बेटा, हीट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो ना, एरो के नीचे बहुत जगह देखा होगा आपने, ऐसे लिखा है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है। तो ये अमोनिया बनाता है बेटा, NH3 बनाता है, ये हमने ऊपर अभी ऑलरेडी पढ़ा है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का भी रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। देखो, मैं आपको ना बेटा ज्यादा डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल भी करा सकता था, पर मैंने कहा यार बच्चों को अगर अलग अलग एग्जाम्पल कराऊंगा तो दिक्कत होगी और परेशानी होगी पढ़ने में, तो मैंने एक ही एग्जाम्पल से कोशिश करी आपको 2-3 चीजें समझा सकूं बच्चों। तो ये है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को जब आपने हीट करा यानी थर्मल एनर्जी दी बेटा, तो ये क्या बन गया? अमोनिया। तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? फोटो मतलब होता है, देखो बेटा, साइंस में फोटो का मतलब होता है सनलाइट याद रखना, फोटो कहीं भी आ जाए, जैसे फोटोसिंथेसिस सुना ही होगा, तो फोटो का मतलब होता है सनलाइट। ध्यान से समझना बातों को। अब फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर से डिकम्पोजिशन हो रहा हो किसकी हेल्प से? फोटो यानी सनलाइट की हेल्प से। जैसे कि एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का बच्चों, AgCl। जब मैं इसे सनलाइट में रखूंगा बच्चों, तो सिल्वर यानी Ag अलग हो जाएगा और क्लोराइड अलग हो जाएगा, दो। ठीक है, समझ में आ गई? छोटा सा एग्जांपल था, दे दिया मैंने। चलिए बच्चों, अब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो हो रहा हो डिकम्पोजिशन, ठीक है। मैंने इसका एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है बच्चों। जब पानी में आप इलेक्ट्रिसिटी डालोगे तो बेटा हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब थर्ड वाला कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको समझ लो बेटा। देखो, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या बता रहा है? कोई भी चीज अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए। जैसे कि इसके केस में क्या होगा, देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, मैंने बताया था बैक बेंचर है बच्चों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था, ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो ये बैक बेंचर है, बैक बेंचर ने बोला फ्रंट बेंचर को, भाई तू ये सीट खाली कर, तो उसे करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रांग होते हैं। जिंक जो है वो रिएक्टिव होते हैं ज्यादा, तो जिंक आ जाएगा कॉपर की जगह पे, तो यानी सल्फेट अपनी जगह रहेगा, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर का कॉपर हो जाएगा। क्या हुआ? जिंक ने अपनी जगह बदल दी, ठीक है बच्चों। तो जब जगह बदल दे, देखो कॉपर यहां डिस्प्लेस हो गया और जिंक यहां डिस्प्लेस हो गया, है ना। यहाँ पे कॉपर था पहले और जिंक यहाँ था, अब जिंक की जगह पे कॉपर आ चुका है और कॉपर की जगह पे जिंक। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट तो समझ ही गए, अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाना, और डबल मतलब, भाई डबल तो बताना जरूरी नहीं है ना भाई, डबल ही बताना पड़ेगा बच्चों। अब आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैंने लिखा है यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ये बेटा बेरियम होता है, Ba। तो ये सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड। तो क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा इसको, क्योंकि बेटा भाई सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है इस वजह से। तो ये देखो बच्चों, ये क्या बन जाएगा ना, ये बन जाएगा Na2 सोडियम क्लोराइड। क्यों? क्योंकि इसने बेरियम की जगह ले ली, और बचेगा क्या बेटा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, ये बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर डबल हो रहा है, तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक इतना ही है, बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।